बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 नेम्ड एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजीज. The subject name is Principles of Marketing, and the book that we are using for these lectures is Philip Kotler. अभी के लिए देखते हैं कि जी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट और व्हाट इज़ अ सर्विस एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अब अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ बेसिकली covers a lot of different aspects like development of original products. जब हम कोई भी नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स में आते हैं, यानी इफ़ देयर इज़ एन ओल्ड प्रोडक्ट और उसमें आप रेनोवेशन की तरफ उस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं. जस्ट एक एग्जांपल, अगर हमने सेल फ़ोन जो है उसके सॉफ्टवेयर्स को चेंज कर दिया, या हार्डवेयर या प्रोसेसर में थोड़ी सी चेंजेस ले आए, उसको चेंज कर दिया, तो ये प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं. एंड न्यू ब्रांड्स, या फिर हमने इंटायरली एक नई ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश की है. अब ये कैसे होता है? थ्रू द फर्म्स ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट, यानी कंपनी जो है अपने जो R&D है या वट एवर प्रोसेस दैट दे आर एडॉप्टिंग, उसको यूज़ करते हुए इस काम को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हो सकती है. अब बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर. व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी हम कहते हैं जी अ वे टू अचीव योर गोल्स, यानी एक ऐसा तरीक़ाकार जिसके थ्रू हम अपने जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव कर सकते हैं. एक फर्म जो न्यू प्रोडक्ट को एक्वायर कर सकती है, हासिल कर सकती है, उसके लिए पहला तरीक़ाकार तो उसके पास जो आता है दैट इज़ द एक्विजिशन. ठीक है, एक्विजिशन जिसको कहते हैं एक्वायर कर लेना, हासिल कर लेना. जैसे मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर लेता हूँ, ख़रीद लेता हूँ, तो मेरे पास नई प्रोडक्ट्स आ सकती हैं. वो किस सूरत में हो सकता है? जब मैंने कंपनी को बाय कर लिया तो मेरे पास ही पेटेंट भी आ गया, मेरे पास लाइसेंस टू प्रोड्यूस समवन एल्सेस प्रोडक्ट, वो चीज़ें मेरे पास आपको आती हुई नज़र आती हैं. सो दिस इज़ वन मेथड कि आप एक्वायर कर सकते हैं. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ सर्टन एक्विजिशंस जो आपको नज़र आते हैं बैंकिंग सेक्टर में नज़र आते हैं. अगर आप उसकी बात करते हैं सोनी एरिक्सन, तो यहाँ पे सोनी और एरिक्सन जिनसे हैं वो आपस में मिले और फिर नई प्रोडक्ट्स, दो दैट इज़ नॉट प्योर एग्जांपल ऑफ एक्विजिशन बिकॉज क्योंकि वो मर्जर था. एक्विजिशन में हमारे पास जो दूसरी फर्म होती है उसके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं. और दूसरा तरीक़ाकार है हमारे पास द फर्म्स ओन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स. ठीक है, सो या तो हम बाहर से एक्वायर कर सकते हैं और फिर हमारे पास पेटेंट आ गया, राइट्स आ गए, लाइसेंस आ गया कि हम उन प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम अपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो विंग है उसको यूज़ करते हुए अपने लिए नई प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. न्यू प्रोडक्ट से मानी हमारे क्या हैं? दैट मीन्स द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू ब्रांड्स दैट द फर्म डेवलप्स थ्रू देयर ओन R&D डिपार्टमेंट. सो ये तो हमने पहले भी साथ ही इसके क्लियर कर लिया था. अब देखते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं. ये दोनों एस्पेक्ट हैं. यहाँ पे हमारे पास एक एस्पेक्ट आ जाता है कस्टमर का. क्या कस्टमर एक ही नीड के ऊपर रहता है या उसकी नीड्स चेंज होती रहती हैं? तो हमें जवाब मिलता है कि उसकी नीड्स मॉडिफाइड फॉर्म में आपको नज़र आती हैं. तो कस्टमर्स को रिटेन रखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है. दूसरी तरफ जो हमारे पास आ जाता है वो फर्म भी आ जाती है. एक यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये कस्टमर्स की बात आ गई, ये कंपनीज़ की बात आ गई. कंपनीज़ के लिए न्यू प्रोडक्ट जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं? बिकॉज कंपनीज़ जो हैं वो रिलेट करती हैं अपने बिजनेस के साथ. तो कंपनीज़ नीड व्हाट? दे नीड टू ग्रो. और अब अगर वो अपना सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उनको नई प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो ये तो एक एस्पेक्ट आ गया कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या, व्हाट आर द वेज ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और उसका बेनिफिट क्यों, किसके लिए ज़रूरी है, लाइक कस्टमर्स और कंपनी. अब बात शुरू करते हैं जी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से. व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट अ कंपनी कैन अडॉप्ट. पहले इसको ऐसा करते हैं कि जी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं. फिगर 9.1 आपके पास दी गई हुई है.
कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है दैट स्टार्ट्स विद एन आइडिया जनरेशन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हम किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया क्रिएट करते हैं। वेरी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल में बात शुरू करेंगे। व्हाट इज़ एन आइडिया? आइडिया इज़ एनीथिंग which creates a solution for a problem या कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा हो। सो एक जस्ट एक एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी अ बाइक दैट रन्स विद इंस्टेड ऑफ फ्यूल वाटर से वो चल रही हो, तो ये एक आइडिया है। देयर आर मेनी आइडियाज़ जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। उन आइडियाज़ में से कंपनीज क्या करती हैं, उन आइडियाज़ में से स्क्रीनिंग के प्रोसेस में चली जाती हैं। हमारे पास आप मोर देन वन आइडियाज़, मेनी आइडियाज़, उन आइडियाज़ को हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करना किसको कहते हैं? हम छांटी करने को। और उसमें से जो आइडियाज़ हमें सूटेबल नज़र आते हैं उनको हम अगले प्रोसेस में ले जाते हैं फॉर टेस्टिंग, और जो हमें सूटेबल नहीं लगते उनको यहीं पे से हम क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। So once a few ideas have been screened out and few ideas have been selected, तो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं? हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड, और उसके प्रोटोटाइप की तरफ भी जा सकते हैं। प्रोटोटाइप हम उसको कहते हैं जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एक सैम्पल क्रिएट किया जाता है। सो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यानी प्रोडक्ट को आइडिया से एक प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं और फिर हम उसको टेस्टिंग की तरफ लेकर चले जाते हैं। सो टेस्टिंग के साथ साथ अब हमने उस प्रोडक्ट को मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी चाहिए। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी आपको अगर याद हो तो आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके स्ट्रैटेजी के बेसिक एलिमेंट्स बनते हैं कि आप 4 P's यानी अपने मार्केटिंग मिक्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। फर्स्ट P तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया है। देन उसके बाद आप प्राइसिंग के डिसीजंस, प्लेस के डिसीजंस एंड प्रमोशन के डिसीजंस, दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो क्रिएट कर लेते हैं। देन यू गो फॉर द बिजनेस एनालिसिस। ये बिजनेस एनालिसिस क्या होता है? हमने जब प्रोडक्ट को बनाना है, क्रिएट करना है, उसको मार्केट में सेल करना है, सो इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी। सो उसके बिजनेस एनालिसिस क्या हमें बता रहे होते हैं कि क्या हमारे लिए ये प्रोडक्ट कितनी वैल्यू जनरेट कर सकती है, हाउ मच सेल्स कैन बी जनरेटेड, हाउ मच प्रॉफिट्स कैन बी गेन्ड, ऑल दीज, या इसका लाइफ साइकिल किस तरह से हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को हम असेस कर रहे होते हैं। इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को भी हम साथ साथ देख रहे होते हैं कि हमारे पास अदर फैक्टर्स जो हैं किस तरह से इन्वॉल्व हैं। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एलिमेंट आपको एक स्वॉट नज़र आ जाता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। और यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस में एक बहुत कॉमन एनालिसिस है, इसको हम कहते हैं पेस्ट या पेस्टल एनालिसिस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस उसको देखा जाता है। वंस दिस हैज़ बिन क्रिएटेड और प्रोडक्ट आपको सक्सेसफुल नज़र आती है तो आप किसकी तरफ चले जाते हो? प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हो। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मुराद क्या है कि हमने उस प्रोडक्ट को जिसको आइडिया जनरेशन से स्क्रीन किया था और कॉन्सेप्ट्स और टेस्टिंग की तरफ लेकर आए थे लैब में, जिसकी स्ट्रैटेजी को हमने असेस किया था, जिसके बिजनेस एनालिसिस हमने कर लिए, हम उसको एक स्मॉल स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करने लग पड़ते हैं। दैट इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस गोइंग ऑन, लेकिन ये मास प्रोडक्शन नहीं कहलाती, बिकॉज स्टिल वी आर नॉट श्योर कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह से सक्सेसफुल होती है या नहीं होती। तो हम सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं। वंस अ प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस तो हम उसकी टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। टेस्ट मार्केटिंग क्या था कि जो हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो बिजनेस एनालिसिस किए थे, उसके मुताबिक किसी एक मार्केट को हम सिलेक्ट करते हैं और उस मार्केट में हम उन तमाम स्ट्रैटेजीज़ को उसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए टेस्ट मार्केटिंग करते हैं कि क्या कस्टमर्स उनसे उन चीज़ों को उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। इस पर सर्टेन एक्सपेरिमेंटेशंस भी की जाती हैं। So if the test marketing process is successful तो हम फिर कमर्शलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। और अगर टेस्ट मार्केटिंग अनसक्सेसफुल रहती है तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो कि अनसक्सेसफुल रह रहे हैं। तो क्या हम कहीं से मॉडिफिकेशन, लाइक आइडिया के हवाले से मॉडिफिकेशन या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में मॉडिफिकेशन या स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन अगर करते हैं तो क्या इस प्रोडक्ट को हम वापस यूज़फुल बना सकते हैं या नहीं। सो इफ़ द प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल, जो भी हमने क्रिएट की थी, तो हम मूव कर लेते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ द कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट से मुराद हमारी ये बनती है
कि हम उस प्रोडक्ट को मैस लेवल के ऊपर प्रोड्यूस करना एंड देन मार्केटाइज करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने बात करने की कोशिश की है कि हमारे पास न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से क्या मुराद है। इस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने ये देखा कि कंपनीज के लिए प्रोडक्ट को नए अंदाज में डेवलप करना, उसको मॉडिफाई करना, इम्प्रूव करना या नई ब्रांड्स का क्रिएट करना न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरीज में आता है। न्यू प्रोडक्ट्स हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो अपने R&D के थ्रू, या हम कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कंपनीज के थ्रू एक्वायर करके लाइसेंसिंग और पेटेंट्स को हासिल कर सकते हैं। ये बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। और उसके बाद हमने ये 8 स्टेप प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखा। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन or queries, you can ask in the comment section. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.